भड़तना स्टेशन को 2 मेमो ट्रेन मिलने से आई रौनक। जनरल टिकट से भड़तना स्टेशन की आय पूर्व से बढ़कर प्रतिदिन हुई 50,000। गोमती एक्सप्रेस सहित बंद अन्य ट्रेनों का जल्द शुरू हो ठहराव। भड़तना के व्यापारियों समाज सेवियों ने रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, बीते कोरोना काल में भड़तना स्टेशन पर बंद हुई एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसमें मूरी एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का ठहराव पुनः बहाल करने के साथ साथ गोमती एक्सप्रेस के ठहराव के संबंध में रविवार को नगर के व्यापारियों एवं समाज सेवियों ने मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज को संबोधित स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों के ठहराव की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से समाज सेवियों ने यह भी मांग की कि भड़तना स्टेशन के सभी निवासियों की पिछले 15 वर्षों से मांग रही है कि भड़तना में गोमती एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। इसके साथ ही टिकट बुकिंग हॉल, वेटिंग हॉल बिल्डिंग बहुत पुरानी है और कमजोर हो चुकी है, इसका पुनर्निर्माण हो। प्लेटफॉर्म 3-4 पर 2 बड़े टीन सेंटर बनाए जाएं। अभी जो सेंटर हैं वह बहुत छोटे हैं और 30 से 40 यात्रियों के खड़े होने हेतु हैं। कोच इंडिकेटर लगाने की कृपा की जाए। ट्रेन इंफॉर्मेशन एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान देवाशीष चौहान, डॉक्टर संकल्प दुबे, निशांत पोरवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी व समाज सेवी मौजूद रहे हैं। देखिए, पिछले वर्ष हमने 6 ज्ञापन दिए थे। इस बार भी हमने इस साल का पहला ज्ञापन दिया है। पर हम रेल मंत्री जी को बताते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं कि पूर्व के मुकाबले भड़तना स्टेशन की प्रतिदिन की आय जो पहले 35,000-40,000 के लगभग थी, वो 50-55,000 प्लस हो चुकी है यूटीएस के माध्यम से। और आरक्षण की जोड़ दी जाए तो 1 लाख से ऊपर निकल जाती है। अतः स्टेशन सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव की श्रेणी में आता है और हम पिछले 15 वर्षों से एक ही मांग कर रहे हैं कि भड़तना में गोमती एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। यहाँ से प्रतिदिन 250 से 300 यात्री इटावा इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए जाते हैं। ये व्यापारिक नगर है, 11 बैंकें हैं, सबको पता है, सबसे बड़ी विधानसभा है। रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, आप प्रायोगिक ठहराव 6 महीने के लिए गोमती का दीजिए। अगर राजस्व ना हो तो यहाँ पे ठहराव समाप्त कर दीजिए। दूसरी चीज़, हमने रेल मंत्री जी से कहा है कि आप भड़तना को वैकल्पिक स्टेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं। इटावा बहुत सारी ट्रेन है जो अपने गंतव्य स्टेशन पर आती हैं और कई विस्तारीकरण के लिए इटावा में लाइन में है, पर इटावा ठहराव नहीं हो पा रहा है क्योंकि इटावा में बिल्कुल भी जगह नहीं है। दोनों तरफ स्टेशन के रिहायशी इलाके हैं, पटरियां बिछाने की जगह नहीं है। भड़तना में प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 4 के दोनों तरफ 2-2 पटरियां बिछाई जा सकती हैं। आप देखेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 साइड में जबरदस्त कब्जा है, जानवर बंधे हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, आरामगाह लोगों ने बना रखी है सपाट करके। रेलवे से निवेदन करते हैं, आप इन्हें कब्जा मुक्त करके यहाँ 2-2 पटरियां एक्स्ट्रा बिछाकर जो इटावा विस्तारीकरण के लिए ट्रेन है उन्हें आप भड़तना खड़ा करके आप इटावा का लोड कम कर सकते हैं। दूसरा, हमने सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे को कुछ सुझाव दिए हैं कि आप इसमें कुछ परसेंटेज की सीमा कम कर दीजिए। जैसे जो पहले लेडीज़ को 50 था, 45, और जेंट्स को 40 का 35 कर सकते हैं, इससे भार कम होगा। दूसरा, हमने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया है कि आप क्या है कि सीनियर सिटीजन का आप क्राइटेरिया बढ़ाकर आप पुरुषों की उम्र सीमा जो पहले 60 थी, आप उसे कम करके 65 कर सकते, बढ़ा करके 65 कर सकते हैं, और महिलाओं की जो पहले 58 थी, आप 63 कर दीजिए। इससे भी रेलवे को बड़ी राहत होगी। इसके अलावा एक और जो हम बड़ा निवेदन कर रहे हैं रेलवे से कि अगर इन सब में समस्या आ रही है तो आप उम्र सीमा आप रियायत बिना घटाए नागरिकों को 1 महीने में आप 6 इनबाउंड आउटबाउंड यात्राएं दे दीजिए। इससे कुल टोटल 12 यात्राएं होंगी। वरिष्ठ नागरिक वैसे भी कम यात्राएं करते हैं, तो 1 महीने में 12 यात्राएं मिलेंगी। इससे रेलवे को बड़ी राहत होगी। दूसरी, हमने देखा कि कोरोना काल से जो बंद हुई ट्रेनें, इनसे छोटे स्टेशनों पर जो हज़ारों यात्री डेली अप डाउन करते थे, उन्हें बहुत बड़ी समस्या हुई। तो हम रेल मंत्रालय से निवेदन करते हैं कि आप प्रति 2.5 घंटे में एक 5-5 डिब्बों की मेमू पैसेंजर चला के ऐसे स्टेशन जो डेली हज़ारों यात्री अप डाउन करते हैं, उन्हें सुविधा दे सकते हैं। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि भड़तना में कुछ बेसिक एमिनिटीज़ की बहुत कमी है। जैसे कि यहाँ टिकट बिल्डिंग हॉल अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है और जर्जर अवस्था में है, आप इसका पुनर्निर्माण करा दें। दूसरा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 और इस साइड में भी आप देखें, एक तरफ बहुत कम शेल्टर बने हुए हैं और 30-40 जगह लोगों के खड़े होने की जगह है। तो निवेदन करते हैं कि यहाँ पे यात्रियों के लिए टीन शेल्टर बनाए जाएँ, और जो प्लेटफॉर्म विस्तारीकरण का काम चल रहा है, उसी के साथ कोच इंडिकेटर की भी लाइनें उसमें बिछाई जाएँ, जो कि उसका काम आसान हो जाएगा। दूसरी, कंप्यूटरीकृत यहाँ पर आगमन, प्रस्थान और घोषणा प्रणाली नहीं लगी हुई है, वो लगाने की कृपा करें। और ट्रेन इन्फॉर्मेशन एलईडी डिस्प्ले, ये हम माँग करते हैं और रेल मंत्री से पुनः माँग करते हैं कि आप गोमती एक्सप्रेस का यहाँ पे ठहराव दें। हम बहुत समय से भड़तना माँग रही है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। और इसके अलावा एक विशेष है कि इटावा में जो ट्रेन विस्तारीकरण में एक विशेष ट्रेन जो भिंड रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसका इटावा में जगह ना होने के कारण ही विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो हम फिर से माँग करते हैं, रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पटरियाँ बिछाकर, भड़तना में इतनी जगह उपलब्ध है रेलवे के पास, आप यहाँ तक आगे बढ़ाकर इटावा का लोड स्टेशन का कम कर सकते हैं। धन्यवाद।